नमस्कार साथियों, आज हम यूनिसेफ प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आईसेक के सभी ट्रेनर्स के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। हमने सभी ट्रेनर्स को पहले एक ट्रेनिंग सेशन दिया था यूनिसेफ प्रोजेक्ट के बारे में। तो जिन ट्रेनर्स ने वो ज्वाइन नहीं किया था, वो इस वीडियो को देख कर के इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमने सभी ग्रुप के अंदर एक लिंक आप लोगों को शेयर किया था। तो यूनिसेफ का जो प्रोजेक्ट है P2E, पासपोर्ट टू अर्निंग, उसका जो लिंक है वो हमने सभी ग्रुप्स में शेयर किया हुआ है। उस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप अपने गूगल पर जा कर के उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये जो लिंक है आपको दिख रहा होगा schools.myp2e.org। जैसे ही आप इस पे लिंक पे जाएंगे तो आपके सामने यूनिसेफ का जो P2E पोर्टल है वो पोर्टल सामने आपको स्क्रीन पे शो होगा। उसमें साइन इन पर आप क्लिक करेंगे सबसे पहले। जैसे ही मैंने साइन इन पे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें नीचे यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ, ये साइन अप का एक ऑप्शन आएगा। ये आप रेड सर्कल में जो देख रहे हैं साइन अप नाउ, ये एक ऑप्शन आपके सामने आएगा। इस पे साइन अप पे जाकर के आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे वो आपको स्टूडेंट की ईमेल आईडी मांगेगा। तो आप स्टूडेंट की जो भी ईमेल आईडी है वो डाल दें। मैं यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी से लॉगिन कर देता हूँ, पीयूष शर्मा। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, नीचे सेंड वेरिफिकेशन कोड का एक टैब आपको आपके सामने शो होगा। इस टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सेंड वेरिफिकेशन कोड। जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करेंगे, आपने जो ईमेल आईडी स्टूडेंट की यहाँ पर डाली है उस ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को वहाँ से आपको ले लेना है और यहाँ पर डाल देना है। तो मैं जीमेल पर चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ लर्निंग, ये मेल का जो वेरिफिकेशन कोड है 249102 249102 249102। ये जैसे ही वेरिफिकेशन कोड आप इसमें लिख देते हैं, उसके बाद आप वेरीफाई कोड करके एक टैब आपको सामने दिखेगा। वेरीफाई कोड आप करें, उस टैब पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखो आपको वो दो चीज़ें पूछेगा, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो हमको न्यू पासवर्ड, सभी स्टूडेंट्स का सेम पासवर्ड हमको जनरेट कर देना है ताकि आगे जाकर के हमको प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस पासवर्ड को आप, मैंने पहले भी बताया था कि आप isect@123 बना दें पासवर्ड, जिसमें isect का A कैपिटल हो। आप देखें AISECT@123। कन्फर्म न्यू पासवर्ड में सेम पासवर्ड आपको पुट करना है, isect@123। जैसे ही आप इसको पासवर्ड को डाल देते हैं, कन्फर्म न्यू पासवर्ड भी सेट कर देते हैं, उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। ये जो क्रिएट आपको टैब दिख रहा है ब्लू कलर में, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा, जैसे कि उसका पहला नाम है, फर्स्ट नेम। आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जैसे ही उसमें राइट हैंड साइड पर दोनों ऑप्शन आपको पोर्टल पे ऊपर दिखाई देंगे। तो फर्स्ट नेम मैं इसका डाल देता हूँ। मान लीजिए इस स्टूडेंट का नाम है राकेश। हम इसकी डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा। देखिए, पहला नाम जो है हमने डाल दिया, मान लीजिए राकेश उस स्टूडेंट का फर्स्ट नेम है। लास्ट नेम में मैंने शर्मा इसमें डाल दिया है। उसके बाद ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली उसकी शो होगी यहाँ पर। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल, अदर। तो मेल मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया है। मेल पे सेलेक्ट करने के बाद पोर्टल को मैं फ़ोन में शो कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही आप मेल पे सेलेक्ट करेंगे, नीचे देखें आप लिखा हुआ है पुष्टि करें, मतलब कंफर्म करें, उस पर आप क्लिक कर दें। एज आपको ध्यान रखना है
सभी को जो भी एज है, क्योंकि हम स्कूल्स वाले प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो एज आप 14 साल से 18 साल के बीच में ही स्टूडेंट की डालें, क्योंकि उन्हीं बच्चों का, उन्हीं स्टूडेंट्स का हमको रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे करना है। तो मान लीजिए जो राकेश स्टूडेंट है, अगर आप 14 से कम सेलेक्ट करेंगे तो ये पोर्टल पे जो इसका बेनिफिट मिलने वाला है वो हम लोगों को नहीं मिलेगा, इंसेंटिव का जो बेनिफिट है वो हमको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें इस बात का विशेष कि 14 से 18 साल के बच्चे की ही हमको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और एज हमको 14 से 18 ही सेलेक्ट करनी है। तो जो भी राकेश नाम का स्टूडेंट था उसकी एज में इसमें 14 सेलेक्ट कर देता हूँ। नीचे देखें आप बिल्कुल राइट कॉर्नर पे, मैं आपको शो कर देता हूँ, या यहाँ पर बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो पुष्टि करें लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये 14 ईयर एज उसमें सेट हो गई है। अब देखें नेक्स्ट जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है रोल। तो रोल क्या है, उस बच्चे का स्टूडेंट है, टीचर है या एडमिनिस्ट्रेटर है। तो वो स्टूडेंट है ऑब्वियसली, तो हम स्टूडेंट पे क्लिक करके उसको पुष्टि कर देंगे। उसके बाद आपसे स्टेट पूछेगा, तो स्टेट हमेशा हमको राजस्थान ही डालनी है। इसमें आप देखें ये राजस्थान है, राजस्थान पे मार्क करके हमने इसको कंफर्म कर दिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वो हमको पूछेगा, तो डिस्ट्रिक्ट में हमको वही डिस्ट्रिक्ट डालनी है जहाँ पर आपका स्कूल है। मान लीजिए जयपुर का कोई स्कूल है तो मैं उसमें जयपुर डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ। तो आप देखेंगे इसमें मैं जयपुर सर्च करके यहाँ पर जयपुर पर मैंने मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद उसको कंफर्म कर दिया। अब आपको उस जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हमारे स्कूल्स हैं आईसेक्ट के, वो हमने इस पर लिस्ट करवाए हैं यूनिसेफ से, तो वो स्कूल्स आपको इसमें शो होंगे। तो मान लीजिए कि इसमें ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकोड़ा, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा आईसेक्ट का स्कूल है। आपको अपना ही स्कूल सेलेक्ट करना है, अपने ज़िला सेलेक्ट करना है, ज़िले के अंदर अपना ही स्कूल सेलेक्ट करना है ताकि उसका इंसेंटिव जो है वो आप लोगों को मिल सके। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा क्लास का। क्लास ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन आप उसकी क्लास ज़रूर डालें बच्चे की। और क्लास का ध्यान रखें कि 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का वो स्टूडेंट होना चाहिए। एज होनी चाहिए उसकी 14 साल से 18 साल तक, और क्लास होनी चाहिए 8 से लेकर के 12th। तो मान लीजिए जो मैंने राकेश नाम का स्टूडेंट यहाँ पर क्रिएट किया है प्रोफाइल, वो 8th क्लास में पढ़ता है, तो 8th क्लास मैंने सेलेक्ट करके इस पर कन्फर्म कर दिया। अब जैसे ही आप ये पूरी डिटेल इसमें फिल कर लेते हैं, पूरी डिटेल फिल करने के बाद तो कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर दिखेगा स्टार्ट का ऑप्शन, मीन्स शुरू करें। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको देखो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ आएगा प्रोफाइल सफलतापूर्वक बना दी गई है। तो उसकी ये बच्चे की पूरी एक प्रोफाइल बन गई है। अब देखें आपके लिए आप इसको हिंदी से इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ऊपर टॉप पे हिंदी भारत जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हम जाएंगे और उसमें इंग्लिश पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा आपको कंफर्ट हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। तो इसमें अब लिखा हुआ आएगा यू हैव नो कोर्स, टू ऐड कोर्स गो टू द कोर्स लाइब्रेरी। तो आप कोर्स लाइब्रेरी पे क्लिक करें। जैसे ही आप कोर्स लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखो डिजिटल प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, ये 3 कोर्स अभी आपको यहाँ पर शो होंगे। तो इसमें से आपको कोई भी, सभी बच्चों को केवल एक कोर्स करवाना कंपलसरी है। एक कोर्स करवाते ही उसका सर्टिफिकेट हमको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसा कि पहला कोर्स हम सेलेक्ट करते हैं इसमें डिजिटल प्रोडक्टिविटी, केवल एक ही कोर्स आपको करवाना है। ये डिजिटल प्रोडक्टिविटी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसमें नीचे लिखा हुआ आएगा कैंसिल और रजिस्टर, तो आप रजिस्टर पे क्लिक कर दें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये कोर्स के सारे मॉड्यूल हैं जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहे होंगे गाइज। मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ये राइट हैंड साइड पे ये देखिए, ये सारे आपके मॉड्यूल्स हैं। ये आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सेशंस वीडियो आपको देखते जाना है। जैसे ही आप पहला सेशन देखेंगे तो उसके बाद में सेकंड सेशन जो है देखिए आप इस पर, यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे ही फर्स्ट सेशन आपका पूरा हो जाएगा सेकंड सेशन अपने आप अनलॉक हो जाएगा। ऐसे करके हमको ये सारे सेशन देखने हैं। सारे सेशन देखने के बाद जैसे कि मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये पहला सेशन हमारा चालू हो गया है। आप इसको देखते जाएं। Word document introduction. You have a job interview. कंप्लीट होगा, You want to make a resume.
जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पर नीचे नेक्स्ट है। ऐसे करते करते आप लास्ट में यहाँ पर आ जाएंगे। आप नीचे नीचे यहाँ पर देखें एक फाइनल असेसमेंट है, ये फाइनल असेसमेंट का ऑप्शन यहाँ पर है। ये फाइनल असेसमेंट होगा, ये असेसमेंट हमको देना है। असेसमेंट के बाद में ये सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन है, ये सर्टिफिकेट हमको डाउनलोड कर देना है। तो जैसे ही आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे, आप नेक्स्ट बच्चे का सेम प्रोसेस हमको यहाँ पर करना है। तो ये जो है वीडियो आपको सारी देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो यूनिसेफ का जो ये पोर्टल है P2E पोर्टल, इस पर ये 5 मिनट में सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली स्किप का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, तो वो वीडियोस आप देखते जाएं, उसको आगे स्किप कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी ये पोर्टल पर ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। तो आप उस पोर्टल पे जाएं और ये सारा सेशन जो है पूरा, मतलब मैक्सिमम टाइम जो लगेगा आपका एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने का, सारे वीडियोस देखने का और एग्ज़ाम देने का, 5 मिनट में एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करके हम उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे जो भी हैं, आप सबसे पहले एक काम करें, एक्सेल में अपनी शीट बना लें। एक्सेल में किस तरीके से शीट बनानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से सबसे पहले एक बच्चों का डेटा हम तैयार कर लें। सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, क्योंकि हमको वहाँ पर पोर्टल पे फर्स्ट नेम की नीड थी। सेकंड आप देखेंगे लास्ट नेम, क्योंकि लास्ट नेम उसके बाद हमको डालना है। उसके बाद आप देखेंगे बच्चे की क्लास और एज जो है, एज का आप विशेष ध्यान रखें कि 14 साल से 18 साल का ही वो बच्चा हो, है ना। 14 से ना तो 14 से कम एज हमको लेनी है, ना 18 से ऊपर लेनी है। उसके बाद जेंडर है, जेंडर में आपको मेल या फीमेल जो भी बच्चा है उसका जेंडर हमको डाल देना है। उसके बाद आप देखेंगे ईमेल आईडी बच्चे की, तो ये आप एक्सेल में अपने पास पहले सबसे पहले ईमेल आईडी कलेक्ट कर लें सभी बच्चों की। 50, 100, 200, 500 जितने भी स्टूडेंट्स का आपको करना है सबकी ईमेल आईडी कलेक्ट कर लें। उसके बाद पासवर्ड जो है, वेरिफिकेशन कोड जाने के बाद जो आप पासवर्ड सेट करेंगे, आपको जो नया पासवर्ड बनाने के लिए, पोर्टल के लिए जो नया पासवर्ड बनाने के लिए वो कहेगा, जिस पोर्टल पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, पासपोर्ट टू अर्निंग यूनिसेफ का जो पोर्टल है, उस पर बच्चे का जो पासवर्ड आप सेट करेंगे वो आईसेक्ट का ए कैपिटल ISECT आईसेक्ट @123, ये सेम पासवर्ड सभी बच्चों का रख दें, ताकि हमको कभी भी बाद में भी लॉगिन करके देखना है, उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेटस में आप लिखें, जैसे मान लीजिए आपने 500 बच्चों की ईमेल आईडी और पासवर्ड प्रोफाइल जनरेट करके रख लिया, अब आप उसका प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टेटस में जैसे आपने पहले बच्चे का, जो भी बच्चा है आपका स्टूडेंट है, उसका मान लीजिए असेसमेंट डन हो गया, तो आप असेसमेंट डन लिख दें। सर्टिफिकेशन अगर आपने डाउनलोड कर लिया है, उसका कंप्लीट सर्टिफिकेशन प्रोसेस हो गया, तो आप उसमें लिख दें। ये आपकी मेमोरी के लिए, कि आपको याद रहेगा कि मैंने 500 बच्चों की लिस्ट बनाई थी, 500 में से 100 बच्चों का मैं सर्टिफिकेशन करवा चुका हूँ, और या फिर इतने बच्चों का मैंने असेसमेंट दे दिया है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना बाकी है। तो ये स्टेटस आपके लिए। कभी मान लीजिए अगर ये वीडियो की स्पीड आप नहीं स्किप कर पा रहे हैं उसको, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखी है, वीडियो स्पीड कंट्रोलर। इसको आप गूगल पर जाएं और इसको सर्च करें, वीडियो स्पीड कंट्रोलर को। जैसे ही आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो एक एक्सटेंशन आपको देगा वो, तो जो भी फर्स्ट वाला गूगल पे एक्सटेंशन आता है उसको आप अपने ब्राउज़र में ऐड कर लें, एक्सटेंशन को डाउनलोड करके। तो उससे क्या होगा, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 1x, 2x, 3x, तो 10x तक वो स्पीड आप 10 गुना उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही आप उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे तो आपको पूरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत स्पीडली, मतलब 5 मिनट के अंदर सारे वीडियो जो भी डेटा है वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, और सीधे आप असेसमेंट वाले प्रोसेस पे आ जाएंगे। असेसमेंट आपको बच्चे का देना है, असेसमेंट देने के बाद में उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके एक फ़ोल्डर बना करके अपने सिस्टम में उसमें सारे सर्टिफिकेट्स आपको डाउनलोड करके रख लेने हैं। ये एक्सेल वाली जो शीट है ये आपको ज़रूर बना करके रखनी है, क्योंकि जब लास्ट में इंसेंटिव का रहेगा प्रोसेस हमारा, तो हम इसी लिस्ट से यूनिसेफ के पोर्टल पे आपको क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि कितने बच्चे आपने इसमें रजिस्टर किए हैं टोटल, उस पोर्टल पे भी उतने ही शो होने चाहिए, तो उसका पेमेंट फिर हम आपको करेंगे। तो सबसे पहले आप यही काम करें कि अपना एक्सेल में एक डेटा तैयार कर लें, बच्चों की ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी के बाद जो वेरिफिकेशन कोड आता है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप वेरिफिकेशन कोड डाल करके पासवर्ड सेट कर लें, isect@123। वो पासवर्ड सेट करने के बाद जैसे ही आप 100 बच्चों का, 200 बच्चों का पासवर्ड सेट कर लेते हैं, प्रोफाइल उसकी जनरेट कर लेते हैं, तो ये जो भी एक्सेल में डेटा दिया हुआ है, ये डेटा की हमको नीड होगी। तो ये डेटा आप पहले से ही अपने पास एक्सेल में लिख करके रखें, बच्चे का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, एज, जेंडर, ईमेल आईडी। उसके बाद पासवर्ड और स्टेटस हमको बाद में इसमें मेंशन कर देना है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर। तो फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को कॉल करें, वो आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देगा।
अगर वो वहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो हमसे बात करके हमसे सॉल्यूशन लेकर के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो मेरी सभी टीम से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पे काम आप स्टार्ट कर दें। अच्छा इंसेंटिव है इसमें आप लोगों के लिए। इंसेंटिव के बारे में मैं आपको सभी को बता चुका हूँ और मैं दोबारा से ग्रुप में वो इंसेंटिव का जो भी प्रोसेस है वो शेयर कर दूँगा। कितना इंसेंटिव उस पर मिलना है पर स्टूडेंट आपको, वो भी मैं आपको एक बार और शेयर कर दूँगा। तो प्लीज़ आप इस पे फोकस करें और इस जो भी ये प्रोजेक्ट है यूनिसेफ का पासपोर्ट टू अर्निंग, इसका फ़ायदा बच्चों को भी दिलवाएं और ख़ुद भी इससे इंसेंटिव अर्न करें। तो बहुत इजी टास्क है, बस 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली है कि बच्चे की जो एज है स्टूडेंट की वो 14 से 18 ही हमको मेंशन करनी है। सही लिंक के माध्यम से ही हमको प्लेटफॉर्म पर जाना है, जो कि मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया है। मैं दोबारा अभी आपको शेयर कर दूंगा, schools.myp2e.org। इस लिंक के माध्यम से ही जाना है। स्टेट में आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है। स्कूल का नाम आपको सही सेलेक्ट करना है। अगर आपके स्कूल का नाम नहीं आ रहा है उसमें तो आप हमको इन्फॉर्म करें, हम आपके स्कूल का नाम उसमें ऐड करवा देंगे। स्कूल का सही नाम सेलेक्ट करेंगे तभी आपको उस स्टूडेंट का इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप कहीं भी कोई भी गलती करते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें और भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स काम कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो राजस्थान के अंदर भी काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जो हैं इसमें काम कर रहे हैं। तो आपको सही लिंक के माध्यम से सही स्टेट सेलेक्ट करते हुए सही स्कूल का चयन करना है। उसके बाद ही आपको पूरा प्रोसेस जो है प्रोफाइल बनानी है बच्चे की, और ये जो पूरा प्रोसेस है आपको कंप्लीट करके उसको ट्रेनिंग दे करके और सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने पास में रखना है। लास्ट में आप ये डेटा हमारे साथ में शेयर करेंगे। इस डेटा को हम यूनिसेफ से कंफर्म करके कंफर्मेशन के बाद में जो भी आपका इंसेंटिव होगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी लगता है कि मुझे इस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें, आपकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको ये काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है, क्योंकि सभी स्कूल से सभी ट्रेनर को मिनिमम एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करके ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट करवानी है। ये सभी को करना ही है, ये कंपलसरी है। ये हेड ऑफिस की तरफ से, आईसेक हेड ऑफिस की तरफ से हमारे पास जो टारगेट हमको मिला है वो हमको अचीव करना है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि हमारी टीम इतनी एफिशिएंट है कि 50 स्टूडेंट्स हमारे वोकेशनल में ही हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि 50 से भी ज़्यादा सभी ट्रेनर्स 50 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स करें, क्योंकि इसका इंसेंटिव है। अगर इंसेंटिव का फ़ायदा हमको लेना है तो हमको 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें करने चाहिए, लेकिन 50 स्टूडेंट्स तो एटलीस्ट हमको करने ही करने हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है और आप जल्दी ही इस पे काम स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।